हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। आज हम लोग सामान्य हिंदी से एक टॉपिक है संज्ञा नाउन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस विगत एग्जामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों की व्याख्या भी आप लोगों को मिलेगी और यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन हैं, आपके 50 क्वेश्चन अबाउट कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक बात कि ये सभी एग्जाम्स के लिए जो भी यूपी ट्रिपल एससी से कंडक्ट किए जाते हैं या अन्य एग्जाम्स जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम लोगों को ये टॉपिक रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शब्द प्रकार के आधार पर जो मनुष्यता है, शब्दों का कौन सा भेद है। मतलब पूछ रहा है आपसे ये कि किस प्रकार की संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप लोगों को एक बात बता दें कि ऐसे शब्द पदार्थ जिनसे पदार्थ की अवस्था का पता चले, उसके गुण का पता चले, उसके दोष का पता चले, उसके धर्म, दशा या स्वभाव आदि का जिससे हमें पता चले, वे सभी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो मनुष्यता जो है यहां पर आपकी ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसकी व्याख्या भी दी हुई है, नीचे पढ़ लेते हैं हम लोग कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे बुढ़ापा अवस्था का बोध करा रहा है, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। और कनिष्ठ सहायक भर्ती जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहां पर जोर देंगे आप लोग, ध्यान रखा करें कि नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, तो भाववाचक संज्ञा जो नहीं है उसको बताना है। मनाही, विद्वता, सोना, खुशी। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन सी बनेगा। जो सोना है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही, विद्वता, खुशी ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सोना की अगर बात की जाए तो ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्याख्या देखिए, सोना जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मनाही, विद्वता, खुशी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। कैसे? एक तो जातिवाचक संज्ञाओं से बनाई जा सकती है, दूसरी सर्वनाम से बना सकते हैं, तीसरी विशेषण से बना सकते हैं, चौथी अव्यय से बना सकते हैं, पांचवी क्रिया से बना सकते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखा है भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताइन। अगला देखते हैं सर्वनामों से। सर्वनामों से कैसे? अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, अव्ययों से धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख या लिखाई। इस प्रकार से जो आपका भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, याद रखेंगे, 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक कैसे पता चलेगा कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या साधन या उसकी जो स्थान है, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो यहां हिमालय दिया है वो उससे एक पर्वत का नाम पता चल रहा है, अतः हिमालय जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखते हैं व्याख्या देख लीजिए। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से
एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय जो है इससे एक पर्वत का बोध हो रहा है, इसलिए हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। लड़का जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे एक रूढ़ संज्ञा, जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा। सेकंड है यौगिक संज्ञा, जैसे पनघट, पाठशाला आदि। योग रूढ़ संज्ञा, जैसे जलज, लंबोदर आदि। इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। देख लेते हैं, व्याख्या में भी दिया हुआ है कि रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, सभी के उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बताना है जुलाई कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? ऐसे ही मैना, कुंज, पानी, इन सभी को मिलान करना है। तो मिलाते हैं हम लोग। तो जुलाई जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, यानी ऑप्शन ए का ए ही है। मैना कैसा है? मैना एक जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। कुंज क्या है? कुंज समूहवाचक है। और पानी जो आपका होता है वो आपका द्रव्यवाचक है। यानी क्या होगा? A1, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, 3 का 4 और डी का 3। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड देन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या भी दी हुई है स्पष्ट तरीके से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं या दिन, महीनों, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। किसमें? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा, इसको भी समझ लेते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को हमें पता चले, बोध होता हो, वे सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे संबंधियों के नाम, व्यवसायी, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की, वस्तु के गुण, धर्म अथवा दशा का हमें पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका बुढ़ापा, दासत्व, लंबाई, नम्रता, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं द्रव्यवाचक। जहां पर नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराया जाए वे सभी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये सभी द्रव्यवाचक हैं। द्रव्यवाचक में क्या याद रखेंगे आप लोग? नाप तौल वाली अगर वस्तुएं आ रही हैं वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में समूहवाचक समझ लेते हैं कि इसमें वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है। इसमें क्या होगा? कोई वस्तुएं होंगी या व्यक्ति, उनका पूरे समूह का ज्ञान होता है। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सभी क्या है? एक किसमें होते हैं? एक समूह में ही होते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के ये सभी उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सब कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक जो नहीं है वो आपको बताना है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़,
देखिए किसमें आपका समूह नहीं है। देखिए सभा में भी कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, कई लोग मिलकर के ही सभा बनाएंगे। दूसरा आपका दिया है कक्षा, इसमें भी एक व्यक्ति नहीं, कई होंगे। भीड़ में भी बहुत होंगे। जो आपका दौड़ है ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये समूहवाचक नहीं है। जो दौड़ है आपका ये समूहवाचक नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो आपका दौड़ नहीं है, बाद बाकी सभा, भीड़, कक्षा ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जहां पर नाप तौल की बात हो वो सभी द्रव्यवाचक होती हैं, जैसे खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। अब द्रव्यवाचक क्या है आपका दूध है, क्योंकि इसी की तो माप की जाएगी। दूध यहां पर माप तौल वाला है, खटाई, मिठाई, ठंड ये माप तौल वाली नहीं है। इस वजह से जो दूध है आपका वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो गाय है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जहां पर व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का पता चले वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अन्य उदाहरण ले सकते हैं कि लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री, ये सभी क्या है, एक जाति का बोध हो रहा है। तो गाय यहां पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पता करना है। अब बताया था हमने अभी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी की भाव, दशा, धर्म, किसका, किसी का भाव पता चले, दशा पता चले, धर्म पता चले, गुण पता चले, अवस्था का पता चले, वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा होता है। तो देखिए दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो राइट आंसर आपका बनेगा बीमारी। बीमार से ये बीमारी बना, ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें से संज्ञा पहचाननी है कि कौन सा आपका संज्ञा का उदाहरण है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जो अनुशासन है वो आपका संज्ञा का उदाहरण है। आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये सभी विशेषण शब्द हैं। आसमानी, पाश्चात्य, नियमित ये क्या है, ये सभी विशेषण हैं। अनुशासन आपका संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। हरा, पतला, सभा, गहरा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सभा जो है आपका वो संज्ञा शब्द है। और कैसी संज्ञा है ये, समूहवाचक है, क्योंकि सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक अवश्य करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक जो विशेषण है इसके साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है। चोट, नेत्र, निशाना या जवाब। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, निशाना, अचूक निशाना। तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, निशाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं में रेखांकित पद क्या है। पशु क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन वी। ये एक जाति का बोध करा रहा, पूरी पशु जाति का बोध करा रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा बाप का, बापा, बापती, बपौता, बपौती। तो राइट आंसर यहां पर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। बाप का बपौती संबंधवाचक संज्ञा के रूप में सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। जो गंगा है यही आपका संज्ञा शब्द है और पुराना, मोटा, नीला ये सब विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है
रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता का आपको भेद बताना है, जातिवाचक है, भाववाचक है या गुणवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये भाववाचक, स्वतंत्र से बना है स्वतंत्रता, इसलिए यह आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। भाववाचक संज्ञा छांटना है। भाववाचक अभी बताया था किसका बोध कराएं, जो किसी का भाव, ठीक, गुण, दशा का जो बोध कराएं वे सभी भाववाचक होते हैं। तो भाववाचक देखते हैं, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। पढ़ें और राइट आंसर बताएं। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, रस से बना रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सभी जो है, उन्नत से उन्नति, बूढ़े से बुढ़ापा, कड़वे से कड़वाहट, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, जाति का जो बोध कराए, कामायनी, आम, रसीला, वकील। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो वकील है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। जैसे किसी की जाति का जो पता चला है वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, जैसे मनुष्य हो गया, नदी हो गया, भैंस है, वकील आपका है, नगर, डॉक्टर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को आपको छांटना है। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो राम है, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी उदाहरण आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जातिवाचक। जो राज्यपाल है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जो मित्रता है, मित्र से बना मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब किसी शब्द में पूरे समुदाय का बोध किया जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए बुढ़ापा की, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये भाववाचक उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लड़का जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी मनुष्य की संपूर्ण जाति या समुदाय का पूरा का बोध हो, वो सभी आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो सुंदर है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाद बाकी जवान, बालक, मनुष्य सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।